यूएई जो कट्टर इस्लामिक मुल्क वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है और जिसमें 38 लाख भारतीय रहते हैं। यहाँ ज्यादातर आबादी बाहरी लोगों की है। यूएई की करीब 9.1 मिलियन जनसंख्या में केवल 11% ही वहाँ के नागरिक हैं, बाकी विदेशी लोग हैं। इसमें मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं। माइनॉरिटी में क्रिश्चियन आबादी सबसे ज्यादा है, जिसके बाद हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और बाकी धर्मों के लोग भी शामिल हैं। ऐसे में यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का बनना कोई आम बात नहीं, क्योंकि जहां कट्टर इस्लामिक मुल्क हो वहां हिंदू मंदिर बनना बहुत बड़ी बात है। लगभग 27 एकड़ में फैले स्वामीनारायण मंदिर परिसर की बेहद खास बात यह है कि खुद यूएई सरकार ने इसके लिए जमीन दान की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहां पूरा मुल्क कट्टर इस्लामिक है वहां हिंदू मंदिर बनना कैसे संभव हो सकता है। कई सनातनी तो इस बात से ही बहुत खुश हैं कि आखिर सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, और ज्यादातर तो इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। और देखे भी क्यों नहीं, इतने कट्टर इस्लामिक मुल्क वाले देश में हिंदू मंदिर जो बन गया है। ऐसे में मन में कितने ही सवाल आ रहे होंगे, तो आज हम आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। कैसे हिंदू मंदिर की नींव कट्टर इस्लामिक मुल्क यूएई देश में पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। कई लोग तो इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, और ये बात सच भी है। आज अगर मोदी जी की सरकार न होती तो शायद ही हम राम मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर आज के सुखद दिन शायद ही देख पाते, जिनसे हमें सनातनी होने का गौरव प्राप्त होता है। दरअसल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की अपनी यात्रा पर गए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के क्राउन प्रिंस रहे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सामने यहां हिंदू मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए कह दिया कि तुम जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे वो तुम्हें दे दूंगा। ये महज एक बयान नहीं था, बल्कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत होते रिश्तों का प्रमाण था। उसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने दुबई आबू धाबी हाईवे पर पहले 13.5 एकड़ जमीन तोहफे में दी थी। बाद में 2019 में फिर से 13.5 एकड़ जमीन दी थी, और 27 एकड़ में फैले परिसर में भगवान स्वामीनारायण का मंदिर 13.5 एकड़ में बना है, जबकि बाकी के 13.5 एकड़ में पार्किंग बनी है, जिसमें 14,000 गाड़ियां और 50 बसें खड़ी हो सकती हैं। 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस मंदिर की नींव रखी गई। इस मंदिर का निर्माण 2 देशों और उनकी सरकारों के बीच बढ़ रहे अच्छे संबंधों का एक सबूत है। अब बात करते हैं, क्या पहले से ही भारत और यूएई के रिश्ते इतने घनिष्ठ थे? आइए आगे जानते हैं। आज भारत और यूएई के रिश्ते जिस दौर में हैं, वैसे शायद पहले ही कभी नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों मुल्कों के बीच कड़वाहट चरम पर पहुंच गई थी। 1999 में भारत के ICI विमान को हाईजैक कर कंधार ले जाने से पहले यूएई ले जाया गया था। यह विमान जहां उतरा था, उस एयरबेस में यूएई ने भारतीय राजदूत को जाने से रोक दिया गया था। दरअसल भारत वहां कमांडो ऑपरेशन शुरू करना चाहता था, जिसे यूएई ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद से लगातार दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन रिश्तों पर जमी ये बर्फ उस समय पिघलनी शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में यूएई की यात्रा की। या इसे ये कह सकते हैं कि मोदी जी का 2015 का यूएई दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिए रामबाण साबित हुआ। यहीं से दोनों देशों की दोस्ती की नींव पड़ गई थी। ये 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई की पहली यात्रा थी। उनसे पहले 1981 में इंदिरा गांधी यूएई का दौरा कर चुकी थी। इंदिरा का ये दौरा भी कई मायनों में खास था। साल 2016 में ही नाहयान पीएम मोदी के न्योते पर भारत आए। इसके बाद 2017 में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में उन्हें बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया। 2018 में मोदी एक बार फिर यूएई के दौरे पर गए, जो एक स्टेट विजिट था। यहां मोदी जी का स्वागत हुआ था। इस तरह 2015 से 2023 तक मोदी कुल 7 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं और नाहयान 4 बार भारत आ चुके हैं। कई मायनों में दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते भी बहुत मजबूत हुए हैं। दोनों देशों में व्यापारिक रिश्ते कैसा हैं, आगे समझते हैं। भारत और यूएई के बीच रिश्तों की जड़ें 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3000 ईसा पूर्व से भी पहले भारत और अमीरातों के बीच कारोबार हुआ करता था। उस समय एक संघ के तौर पर यूएई की स्थापना नहीं हुई थी। प्राचीन समय में दोनों के बीच कारोबार के 3 अहम केंद्र हुआ करते थे। इनमें मेलुहा, हिंदू घाटी की सभ्यता यानी आज का भारत, मगन, ओमान और यूएई के कुछ हिस्से, और दिलमुन, बहरीन और सऊदी अरब का कुछ इलाका शामिल था। लेकिन फिर आया साल 1971, जब यूएई 7 अमीरातों के संघ के रूप में अस्तित्व में आया, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजैरा और रास अल खैमा शामिल हैं। अमीरात को असल में रियासत कहा जाता है। इसके साल भर के भीतर 1972 में भारत ने यूएई के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित कर दिया। लेकिन 2015 से पहले तक भारत और यूएई के रिश्ते सिर्फ कारोबार तक ही सीमित थे। दोनों मुल्क खरीदारी और बिक्री की चर्चा में ही मशगूल थे, लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद वे यूएई के साथ भारत के संबंधों को निजी स्तर तक लेकर गए। भारत ने 1972 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई को मान्यता दी थी,
लेकिन दोनों देशों के बीच 2017 के बाद नए रणनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित हुए। दोनों मुल्कों के बीच सालाना कारोबार 85 अरब डॉलर का रहा है, जो अगले 5 सालों में बढ़कर 100 अरब डॉलर होने का लक्ष्य है। भारत में यूएई लगभग 11.67 अरब डॉलर निवेश करता है। 1970 के दशक में भारत और यूएई के बीच कारोबार 18 करोड़ डॉलर था, जो 2023 में 85 हो गया। यह मंदिर पश्चिम एशिया का पत्थरों से बना सबसे बड़ा मंदिर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च हुई है। इस मंदिर को बेहद सावधानीपूर्ण तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें देश के 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें हैं। इस मंदिर क्षेत्र का निर्माण 27 एकड़ भूमि पर हुआ है। इस मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान से अबू धाबी तक गुलाबी बलुआ पत्थर पहुंचाया गया। यूएई की भीषण गर्मी से इन पत्थरों को कुछ नहीं होगा। इटली से मंदिर के लिए संगमरमर लाया गया है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मंदिर की नींव में कंक्रीट के मिश्रण के साथ फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया था। अबू धाबी हिंदू मंदिर एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के 7 शिखर और 5 गुंबद हैं। मंदिर की लंबाई 262 फीट, चौड़ाई 180 फीट और ऊंचाई 108 फीट है। इस मंदिर को पूरी तरह बनाने में 18 लाख ईंट का इस्तेमाल किया गया है। अबू धाबी के ठीक बाहर स्थित मंदिर न केवल देश में अपनी तरह का पहला मंदिर है, बल्कि पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा भी है। इसे बैप्स हिंदू मंदिर के तौर पर जाना जा रहा है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके निर्माण कार्य में सभी धर्मों से जुड़े लोगों का योगदान रहा है। क्या यूएई में सिर्फ ये मंदिर तक ही सीमित है या इसके कुछ और भी मायने हैं? चलिए आगे समझाते हैं। यूएई एक इस्लामिक राष्ट्र है और इसकी राजधानी अबू धाबी को कमोबेश अधिक कट्टरपंथी जगह माना जाता है। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अबू धाबी जैसी बेहद कट्टरपंथी जगह पर हिंदू मंदिर खुलेगा, लेकिन इसका खुलना बेहद स्पष्ट और सकारात्मक संदेश देता है। इसे मोदी सरकार की कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यूएई में 27 एकड़ जमीन पर हिंदू मंदिर खुलने का नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों के लगातार मजबूत होते उन रिश्तों का है, जिस वजह से इस्लामिक देश में इतना भव्य हिंदू मंदिर का खुलना संभव हो पाया। अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर मिडिल ईस्ट का पहला ऐसा मंदिर है जिसे ध्रुव की 2 धुरी पर खड़े मुल्कों के रिश्तों के प्रतीक के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि हिंदू मंदिर के उद्घाटन के तुरंत बाद इस्लाम के प्रमुख स्कॉलरों ने यूएई की निंदा करते हुए भारत में मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए हिंदुओं को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया था। वहीं कई कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूएई और वहां की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। ये पहली बार नहीं है जब इस्लामिक मुल्क में हिंदू मंदिर खुलने को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। अक्टूबर 2022 में भी इस्लाम के कुछ स्कॉलर्स ने दुबई में हिंदू मंदिर खोलने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की निंदा की थी। हालांकि कुछ लिबरल मुसलमानों ने इसे सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला कदम बताया था। तो क्या अब ऐसे में अरब के मुस्लिम हिंदुत्व अपनाएंगे? क्या सनातन धर्म अपने पूर्ण अस्तित्व में आ रहा है या इसका भारत के सनातनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए समझते हैं। आज देश विदेश में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। हिंदू मंदिर बन रहे हैं। विदेशी लोग हिंदू धर्म को बेहद पसंद करने लगे हैं और वे हिंदू धर्म को अपना भी रहे हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता था। जी हां, धर्म पर विश्वास को अंधविश्वास माना जाता था और धर्म में आस्था को सिर्फ एक दिखावा माना जाता था। लेकिन आज उन्हीं देशों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। खबरों के अनुसार देखा जाए तो आने वाले समय में दुनिया में कई ऐसे देश होंगे जो हिंदू बहुल जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे। ये धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। विदेशी लोग हिंदू रीति रिवाजों से शादी करने भारत आते हैं क्योंकि यहाँ पत्नी को देवी का दर्जा दिया जाता है। शादी के बाद पत्नी के नाम के आगे देवी लग जाता है। विदेशों में माता पिता अपने बच्चों को जन्म से ही दूर रखने लगते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। हिंदू धर्म में योग पूजा पाठ करने पर शांति मिलती है। इस धर्म के लोग ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। ये गौ माता की पूजा की जाती है, न कि उसे मारा जाता है। योग ध्यान मोक्ष हिंदू धर्म की ही देन है। हिंदू धर्म स्वस्थ रहने के लिए योग ध्यान और आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज विदेशी लोग भी अपना रहे हैं। आने वाले समय में हिंदू मंदिर एक आर्थिक स्रोत भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल टूरिस्ट शांति पाने के लिए ज्यादातर हिंदू मंदिरों में ही जाते हैं। जो लोग पहले बेरोजगार थे, अब टूरिज्म की बदौलत उनके पास अनेक प्रकार की नौकरियां पहुंच रही है। हिंदू मंदिर आस्था के साथ साथ अच्छे टूरिस्ट स्पॉट भी बन गए हैं। जो लोग हिल स्टेशन को टूरिस्ट स्पॉट समझते थे, वे अब अपनी छुट्टियां परिवार के साथ हिंदू मंदिर के दर्शन करके बिताना चाहते हैं, जहां पर उनको मन की शांति मिल सके और परिवार में अच्छे संस्कार आ सके। घर लौटने वाला हर टूरिस्ट आमतौर पर सोशल मीडिया पर कम से कम 10 और लोगों के सामने अपनी शानदार छुट्टियों का बखान करता है, जिससे प्रभावित होकर अन्य लोग भी वहां जाने का प्लान बनाते हैं। इसका एक उदाहरण आप राम मंदिर को देख सकते हैं। राम मंदिर के बनने से कितने लोगों को रोजगार मिल गया है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो या ट्रांसपोर्ट, रेलवे हो या एयर बिजनेस। सभी में अच्छे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि जहां जहां हिंदू मंदिर बनेगा वह पर विकास बहुत तेजी से होगा। हमें तो अपने हिंदू या कहो सनातनी होने पर गर्व है। क्या आपको भी है?
अगर है तो इस वीडियो को लाइक करें। राम मंदिर और स्वामीनारायण मंदिर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।